कुछ साल पहले रात के 2 बजे मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम लिखा था, दादाजी। दादाजी? मेरे दादा 70 साल पहले गुजर गए और ये मुझे फोन कर रहे हैं। मैं तो घबरा गया, मेरा पसीना निकल गया। भूत? लेकिन मैंने फोन उठाया। दादाजी ने कहा, पोते, ओ पोते, क्या तुम मुझे भूल गए? हमको भेजने के लिए एक बार भी नहीं आए। सबको भूल गए। तेरा नाना नानी, चाचा चाची, मम्मी, सब यहाँ हैं। पोते सुनो, यहाँ कुछ बहुत तोड़फोड़ हो रहा है। हमको बचाओ पोते, हमको बचाओ। और फोन कट गया। बाद में मेरी आंखें खुल गई। मैंने एक सपना देखा। पहले मैं ये सिर्फ ये बता दूं कि मेरा नाम है डोरोन नौगाउकर। मैं एक इजरायली हूँ, मैं एक यहूदी भी हूँ, और मैं एक इंडियन भी हूँ, और मैं एक बने इस्राएल का भी हूँ। इसीलिए मेरी हिंदी हो सकता है कि इतनी अच्छी नहीं है, माफ़ कीजिए। बचपन से ही मैं इंडिया से प्यार करता हूँ, और जब भी आपको पोच लगता है, हमको भी पोच लगती है। हमारा रिश्ता 2000 साल का है। हमारे इंडिया में बहुत जगहें हैं, सिनागोग्स, कब्रिस्तान खतरे में हैं। वहाँ पाप और अपमान हो रहा है। हमारे यहूदी धर्म में ये जगह बहुत पवित्र है। जब मैं अपने पुरखों की कब्रों को देखता हूँ, मुझे सिर्फ पत्थर नहीं दिखते, मुझे जिंदगी आई दिखती है। मुझे त्याग दिखता है। मुझे वो लोग दिखते हैं जिन्होंने भारत से पूरे दिल से प्यार किया, और जिन्होंने भारत के लिए दुआई थी। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ, भारत सिर्फ इजराइल का दोस्त नहीं है, भारत मेरे परिवार की कहानी का हिस्सा है। आज भारत और इजराइल एक साथ खड़े हैं। हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हैं, हम डेमोक्रेसी पर विश्वास रखते हैं, हम अपनी परिचय परंपरा का सम्मान करते हैं, हम परिवार को पवित्र मानते हैं। हम मानते हैं कि विश्वास हमें शक्ति देता है। हमारी दोस्ती हर साल और मजबूत होती जा रही है। लेकिन आज मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, एक पोते की तरफ से। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ अपने पुरखों के लिए सम्मान मांग रहा हूँ। बने इस्राएल की विरासत की रक्षा कीजिए, हमारे सिनेगोग्स की रक्षा कीजिए, हमारे कब्रिस्तान की रक्षा कीजिए, क्योंकि हर कब्रिस्तान एक कहानी कहता है, हर कब्र का एक नाम होता है, हर नाम के पीछे एक परिवार होता है, और हर परिवार के पीछे इतिहास होता है। जब किसी पुराने यहूदी कब्रिस्तान को अपक्षा देखता हूँ, मुझे लगता है जैसे मेरे पुरखों फिर मुझे पुकार कर रहे हैं। भारत माँ, मेरी एक तमन्ना है कि आप भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यहूदी इतिहास नहीं है, ये भारत का इतिहास भी है। ये एक ऐसा देश की कहानी है जिसने हजारों सालों तक यहूदियों को अपनाया, उन्हें सुरक्षा दी, उन्हें सम्मान दिया। इसीलिए मुझे भरोसा है, भारत के लोग बने इज़राइल की विरासत का रक्षा करेंगे। सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम यहूदी हैं, बल्कि इसीलिए कि हम भी भारत की कहानी का एक हिस्सा हैं। मेरा एक सपना है कि एक दिन भारत में हर सिनागोग, हर कब्रिस्तान और बने इस्राएल की हर विरासत कानून के तहत सुरक्षित हो। सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि भारत के हर बच्चे के लिए, ताकि वो जान सके कि भारत की महान कहानी में बने इस्राएल का भी एक सुंदर अध्याय था।
और अगर आप मेरे पुरखों के समान करेंगे तो आप सिर्फ यहूदी विरासत को नहीं बचाएंगे, आप भारत की आत्मा को और मजबूत बनाएंगे। दिल से मैं भारत को धन्यवाद देता हूँ, मैं भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मैं उस पवित्र धरती को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरे परिवार को इज्जत, सुरक्षा और एक घर दिया। भगवान भारत को आशीर्वाद दे, भगवान इजराइल को आशीर्वाद दे, हमारी दोस्ती हमेशा अमर रहे। जय हिंद, आम इस्राएल खाई, शलोम।